हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब अपनी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो चल रही थी बिंदुपथ। देखो एक्सरसाइज बिंदुपथ में हमने बिंदुपथ के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं। अब इसी में आगे अपन थोड़े से क्वेश्चन और देखेंगे इससे रिलेटेड। और क्वेश्चनों में भी देखो एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में कुछ अपने पास कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो ट्रू फॉल्स के हैं, तो वो आप देख लेना। अगर उसमें भी आपको कोई डाउट लगे तो आप मेरे को बोल सकते हो, ठीक है। तो अपन आज इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप पीछे वाला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो अगर आपको समझ में आया है तो ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो देखना, स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूँ मैं एक्सरसाइज 10.1 का, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? देखो क्वेश्चन सिंपल है, वैसे इस एक्सरसाइज से ज़्यादा ये रिलेटेड भी नहीं है क्योंकि ये अपने 9th क्लास के बेस पे है। देखना क्या पूछना चाहता है। एक चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सिद्ध कीजिए कि यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो देखो चतुर्भुज की बात हो रही है, विकिरण दे रखे, इसने क्या बोल रहा है, विकिरण समद्विभाजित करते हैं। अब देखो अगर आपको याद होगा तो हमने कक्षा 9 में जब चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा था तो उसमें चतुर्भुज के प्रकार थे और प्रकारों में समांतर चतुर्भुज की अगर आप परिभाषा देखोगे डेफिनेशन, तो उसमें क्या दे रखा था कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर और समांतर होती हैं। दूसरा, विकिरण परस्पर क्या होते हैं, असमान होते हैं, अलग अलग लंबाई के होते हैं, लेकिन विकिरण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो इसने ये बात तो हमें दे दी कि विकिरण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज की हमें एक चीज़ तो मिल गई। विकिरणों की जो समद्विभाजन वाली शर्त थी वो तो अपनी पूरी हो रही है। अब हमें क्या और चाहिए, दूसरा हमें चाहिए कि अगर अपने पास इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या आ जाएं, बराबर आ जाएं लंबाई में, और दूसरी समांतर आ जाएं, तो अपना आराम से ये चतुर्भुज क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो देखना करते हैं। देखो सॉल्यूशन देखना दिया है, डायग्राम बना देता हूँ मैं पहले, डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा। ये अपने पास हो गया डायग्राम, नाम दे देते हैं इसको A B C D। विकिरण लेंगे, ये विकिरण हो गया AC और ये दूसरा विकिरण हो गया BD। ये आप सभी को पता है चतुर्भुज में कितने विकिरण होते हैं, 2, ठीक है। ये मान लेते हैं बिंदु O पे क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को O पर काटते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि विकिरण है ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समान 2 भागों में एक दूसरे को बांटते हैं। अब जो विकिरण AC है ये तो BD को समान 2 भागों में बांटता है, इसका मतलब ये टुकड़ा इसके बराबर, ठीक है, ठीक है। BD है वो AC को समान 2 भागों में, मतलब ये दोनों टुकड़े क्या हैं, बराबर हैं। ऐसा अपन लिख सकते हैं क्योंकि ये इसने दे रखा है, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है वो मैं लिख रहा हूं, दिया है। जब भी क्वेश्चन करो ना आप, तो क्वेश्चन करो तो जो अपने पास जो गिवन है, दिया हुआ है, वो तो आप इस साइड में लिखो और डायग्राम उसके आगे होना चाहिए। ये मैंने देखो डायग्राम पहले बना दिया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम था, बट आपको कैसे करना है, यहाँ पे जो दिया हुआ वो लिखना और इसके आगे डायग्राम बनाना, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है और हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो देखना दिया है, जो इसमें दे रखा है इस डायग्राम में मेरे पास है, वो चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूंगा, कोई अलग से नहीं लिखूंगा, ठीक है। दिया है देखो ABCD एक चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज है। ये बात इसने बोल रखी है, चतुर्भुज है, तो मैंने लिख दिया कि ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। AC और BD इसके विकिरण है विकिरण, ठीक है। AC व BD इसके विकिरण है, विकिरण है, ठीक है। जो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित, जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, अर्थात देखना समद्विभाजित
करते हैं, या आप इसमें अगर ये बिंदु भी जोड़ना चाहो कि बिंदु O पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं लिखा, मैंने सिर्फ क्या लिखा, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी वो की वो लिख दी कि दोनों एक क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात AO बराबर OC, ठीक है, और BO बराबर OD, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी तक मैंने क्वेश्चन में कोई भी अलग से अपने पास से कुछ भी नहीं लिखा है, जो क्वेश्चन में दे रखा था वही लिखा है। सिद्ध क्या करवा रहा है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, जो अपने पास रेखागणित के जो क्वेश्चन होते हैं उनका ये मेथड होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दे रखा वो लिखना है, उसके साथ अगर डायग्राम बनाना है, अगर है डायग्राम अवेलेबल या हमें अपनी तरफ से बनाना ही पड़ेगा तो डायग्राम बनाएंगे। देखो ये इनमें नंबरिंग इसी हिसाब से मिलती है क्वेश्चनों में, दिया है लिखना है, उसके साथ में उसका क्या होना चाहिए, डायग्राम अगर बनाना है तो, अगर नहीं है तो जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या लिखेंगे, जो सिद्ध करवाना चाहता है, सिद्ध क्या करवाना चाहता है वो लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना आपको, सिद्ध कीजिए कि यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना हमें, ये जो चतुर्भुज है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज। यानी मैं डायरेक्ट ये ले लूँ ABCD तो मेरे पास ये आ जाएगा ना चतुर्भुज। तो देखना मैं क्या लिखूंगा, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, बस इतना ही सिद्ध करवा रहा है मुझे कि ABCD को क्या करना, आपको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना। अब देखो इसके बाद वाली एक स्टेप और आती है, कई क्वेश्चनों में वो करना पड़ता है, वो क्या होता है, रचना, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, रचना करनी पड़ती है। अभी हालांकि हमें इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, अगर रचना करनी होती तो वो पॉइंट इसके बाद आता। रचना जो करनी है वो इसके बाद, पहले दिया है उसके बाद सिद्ध क्या करना वो लिखना है, उसके बाद रचना अगर करनी है तो, इसमें नहीं है ना, कोई अलग से रचना नहीं करनी पड़ी, इसका मतलब वो पॉइंट इसमें नहीं आएगा। तो उसके बाद जो सिद्ध करना वो उत्पत्ति, उसको क्या लिखेंगे, उत्पत्ति की, इसकी उत्पत्ति कैसे होगी, इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे। अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये तो अब देखो अगर इतना भी अपना एग्जाम में होता है तो उसमें हमें कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, स्टेप वाइज आपको क्वेश्चन करना। कई बार क्या करते हैं कि सीधा डायरेक्ट अपन ये वाला पॉइंट कर देते हैं, इसको सिद्ध भी कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं, हम ये चीज़ें लिखते नहीं, तो उससे क्या होता है कि पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं। तो ये आपका तरीका रहेगा। ठीक है, हर तरीका जो मैं बताता हूँ आप उसको फॉलो किया करो। उत्पत्ति में देखो, अब उत्पत्ति में करेंगे तो कैसे करें क्वेश्चन को स्टार्ट। देखो हमें दो शर्तें चाहिए समांतर चतुर्भुज के लिए, एक तो विकीर्ण समद्विभाजित करने चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी इसने दे रखा है। तो दूसरा क्या होना चाहिए, भुजाएं आमने सामने की जो भुजाएं वो बराबर और समांतर होनी चाहिए। बट अब कैसे करें, ये भुजाएं हैं, इसको मैं इसके बराबर और समांतर सिद्ध करूंगा। ठीक है, तो कैसे करें, तो देखो यहाँ पे अपने पास कोई भी ऐसा कोई कोण नहीं दे रखा है इसने, अगर यहाँ पे कोई कोण वगैरह होते तो हम उससे कर देते। ठीक है, नहीं दे रखे हैं, तो फिर अगर आपको ऐसा मिले तो दो ही ऑप्शन आपके पास, कौन से, या तो आप सर्वांग समता में जाओ, सर्वांग समता में जाओ, या आपके पास इनके माप होने चाहिए। ठीक है, तो सर्वांग समता हमने किसकी पढ़ी है, ध्यान हो तो, सर्वांग समता हमने किसकी पढ़ी है, त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ी है, यानी हमें इसमें त्रिभुज ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे त्रिभुज हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, चार तो यही हैं। फिर ये ऐसे देखेंगे तो ये रहा, एक ऐसे रहा। ठीक है, ये बहुत सारे अपने को, अगर वैसे ढूंढेंगे तो बहुत अपने को मिलेंगे, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं करना, ये भुजा इसके बराबर सिद्ध करनी है और ये भुजा इसके बराबर, और साथ में क्या करनी है, समांतर भी सिद्ध करनी है। तो देखना आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को कौन से जोड़े लेने हैं ताकि मैं सिद्ध कर दूं। अब देखो अगर मैं इसके साथ ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करूं तो मान लो कि ये इसके बराबर भी सिद्ध हो जाए, तो उससे फायदा क्या हुआ, आपको कुछ भी नहीं हुआ ना, क्योंकि इसको इसके बराबर सिद्ध करूंगा तो ये समांतर चतुर्भुज की कोई शर्त नहीं है। ये इसके बराबर हो तो अपना काम हो सकता है। तो अपन ये दोनों त्रिभुज लेंगे, कौन सा, एक तो AOB और दूसरा COD, ये दोनों त्रिभुज लेंगे, और अगर ये इसके बराबर और समांतर सिद्ध हो जाता है तो अपना काम हो जाएगा। तो देखना त्रिभुज
AOB तथा त्रिभुज AOB ले लिया, AOB, और दूसरा ले रहा हूं मैं COD, त्रिभुज COD से, त्रिभुज COD से। इनका नाम भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। देखो मैंने DOC नहीं लिखा इसको, ठीक है, इसको AOB लिखा तो इसको COD लिखा, ये नहीं कि DCO या CDO या COD, ऐसे मतलब बहुत सारे नाम है, तो सिर्फ मैंने COD ही क्यों लिया, उसका रीजन है। देखो ये एंगल यहाँ पे था AOB, ठीक है। अब इस डायग्राम को आप घुमा के लेके आओ, ऐसे घुमा दो, तो घुमाओगे तो C किसकी जगह आएगा, A की जगह, O अपनी जगह रहेगा, D किसकी जगह जाएगा, B की जगह। तो जिस क्रम में आप इसको नाम देते हो उसी क्रम में आपको इसको भी नाम देना, ताकि लास्ट में अपना कन्फ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है, वरना थोड़ा सा ये रहेगा कि नाम हमने क्या दे दिए, गलत दे दिए। अब सर्वांग सम अपन सिद्ध करेंगे इन दोनों त्रिभुजों को पहले। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें जो नियम पढ़े थे, भुजा कोण भुजा, ठीक है, और कोण भुजा कोण नियम, ठीक है, तो वो नियम अपने पढ़े थे, RHS वगैरह काफ़ी नियम पढ़े थे, तो वो इसमें लागू करेंगे कि कौन सा इसमें लागू होता है, ठीक है। तो देखना सबसे पहले तो ये भुजा आपको इसके बराबर ऑलरेडी दे रखी है, AO बराबर OC, लास्ट में इसके साथ लिख देंगे। ये हमें जिस वजह से ये बराबर है वो आगे आपको कारण देना है। तो AO OC किस वजह से बराबर है, क्योंकि ये हमें दे रखी है, इसलिए मैंने इसके साथ में क्या लिख दिया, दिया है। दूसरा देखो ये BO है, ये किसके बराबर है, OD के बराबर, या BO बराबर OD। इसका रीजन क्या है, ये भी दे रखा है तो दिया है। अब देखना थोड़ा सा ध्यान देना, ये दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं, दोनों रेखाएं कैसी हैं, एक बार ये भूल जाओगे, ये चतुर्भुज है, ये क्या है, दो रेखाएं, और दोनों क्या हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। दोनों कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होंगी वो जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगी कितने कोण बनाएंगी, 4 कोण बनाएंगे, और 4 जो कोण बनाएंगी उनमें क्या होगा, दो का क्या होगा, शीर्षा अभिमुख कोणों का युग्म होगा। तो ये एंगल है, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, शीर्षा अभिमुख कोण है। तो इसके लिए भी देखो मैं लिख देता हूँ, कोण AOB बराबर कोण COD। रीजन क्या है इसका, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ये इसका कारण हो गया, शीर्षाभिमुख कोण, जिसकी वजह से दोनों कोण क्या है, बराबर है, ठीक है। अब देखो 3 चीजें आ गई अपने पास, दो तो भुजा बराबर आ गई और एक कोण, तो यानी अपने पास रूल कौन सा लग जाएगा, भुजा कोण भुजा नियम। देखना तब भुजा कोण भुजा नियम से, या आप इसको क्या लिख सकते हो, SAS नियम से भी लिख सकते हो, साइड एंगल साइड नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB सर्वांग सम है, सर्वांग सम का चिन्ह ध्यान में है ना, सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज COD के। अब देखो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, तो जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है भी, क्या किस वजह से वो सर्वांग सम होते हैं। तो देखना सर्वांग सम वो त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाएं बराबर हो, बराबर ये नहीं कि अनुपात में, बराबर, ठीक है, संगत भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और संगत कोण भी क्या हो, बराबर हो, ठीक है। और संगत अगर अपने पास संगत भुजाएं किसी अनुपात में है तो कौन सा होगा, समरूप होगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना। समरूप और सर्वांग समता में ये अंतर है। सर्वांग समता में तो क्या होगा, दोनों आकृतियां क्या होंगी, लंबाई चौड़ाई और जितने भी एंगल हैं सब में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। और जो समरूप होंगी वो एक बराबर हो सकती हैं लेकिन किसी अनुपात में भी हो सकती हैं। तो ये सर्वांग सम है, इसका मतलब इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होंगे, बराबर। तो देखना, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, अतः संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखना संगत भुजाएं ये तो ऑलरेडी इसके बराबर है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब अपने पास क्या आ गया, AB बराबर CD, AB बराबर CD। देखो आगे ना आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई, तो ये जो भुजा है ये किसके बराबर आ गई,
ए बी किसके बराबर आ गई, सी डी के। अब एंगल की बात करते हैं, ये कोण इसके बराबर पहले से है, ये वाला कोण किसके बराबर होगा। अब देखो अगर नाम गलत दिया हुआ है आपका यहाँ पे, तो आपका नाम गलत है तो क्वेश्चन भी आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज होगे कि ये एंगल किसके बराबर करें। तो कोण ए पहले है और कोण सी पहले, तो कोण ए किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। वैसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, देखो मैं नाम दूंगा इसको, और या फिर ऐसे नहीं समझ में आए तो आप इसको डायग्राम को घुमा के देख लो। देखो ए की जगह कौन आएगा, ऐसे घुमा के लेके आओगे तो सी आएगा ना, तो ए किसके बराबर होगा, इस सी के बराबर। किसके बराबर होगा, इस सी के बराबर। तो यानी देखना कोण बी ए ओ बराबर, देखो बी ए ओ दिया तो इसको नाम देंगे डी सी ओ, कोण डी सी ओ के, ठीक है, ये हो गया इसके बराबर। और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर। किसके बराबर होगा, इसके। तो देखना ए बी ओ, कोण ए बी ओ बराबर कोण सी डी ओ, कोण सी डी ओ, ठीक है। ये इन दोनों त्रिभुजों से और ये भुजा बराबर आ गई। इसी प्रकार देखो ये लेंगे अपन, सेम ये मेथड लगेगा, ऐसे हम इसको निकालेंगे। लेकिन जब आपने एक की पूरी प्रोसेस कर दी है, इसकी प्रोसेस पूरी कर दी है, तो इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि अगर आपने एक की प्रोसेस पूरी कर दी और सेम वैसी दूसरी है, सेम वैसी ही अगर दूसरी है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसी प्रकार, इसी प्रकार। ये इन क्वेश्चनों में क्या होता है, आपको थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती है। इसी प्रकार क्या लिख दोगे, आपको जो चीजें चाहिए बराबर, ए डी बराबर, जैसे देखो इसमें ए बी बराबर सी डी है तो इसमें ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। भुजा को आप किसी तरह से किस तरफ से भी नाम दे सकते हो, उसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है कि डी ए लिखूं या ए डी लिखूं, भुजा आप कैसे भी दे सकते हो। फिर एंगल की बात कर लें तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके होगा ना। देखो इसको डायग्राम को घुमा के लेके आएंगे तो ये इसके बराबर, तो बी सी ओ, कोण बी सी ओ बराबर बी सी ओ किसके बराबर होगा, डी ए ओ के, कोण डी ए ओ के, ठीक है। और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, सी बी ओ किसके बराबर होगा, ए डी ओ के, सी बी ओ, कोण सी बी ओ बराबर, त्रिभुज का नाम भी लिख देना यहाँ पे। इसी प्रकार त्रिभुज जो आप कर रहे हो ताकि समझ आए सामने वाला, ए ओ डी व त्रिभुज ए ओ डी हो गया सी ओ बी से, ताकि कंफ्यूज नहीं हो। इसी प्रकार इन दोनों त्रिभुजों से ये कोण क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे अगर ये प्रोसेस करेंगे तो। यानी सी बी ओ किसके बराबर होगा, सी बी ओ ए डी ओ के, ठीक है। अब देखना यहाँ से एक बात बताओ मेरे को, ये कोण और ये कोण दोनों अगर अपन देखें तो एक बार ये पूरा डायग्राम भूल जाओ, ये रेखा है और एक ये रेखा, ठीक है। ये कोई दो रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, और इन कोणों को कौन सा कोण बोलते हैं अपन, एकांतर कोण। कौन सा बोलते हैं, एकांतर कोण। जब दो रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे और बनने वाले एकांतर कोण परस्पर बराबर हैं तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ए बी किसके समांतर होगी, सी डी के। देखना अब मैं दोनों को क्लियर कर देता हूं। यहां से देखो बी ओ, यहाँ बी ए ओ, कोण बी ए ओ बराबर कोण डी सी ओ, कोण बी ए ओ, ठीक है, बराबर है कोण डी सी ओ, और दोनों का नाम कैसा रहेगा, एकांतर, ठीक है, एकांतर। अतः ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समांतर, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी। देखो यहाँ पे आपने अगर एकांतर कोण लिख दिया है तो सामने वाला समझ जाएगा ये किसकी ओर इशारा कर रहा है, समांतर होने का प्रूफ हमें देना चाहता है, ठीक है ना। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये दोनों भुजाएं क्या हैं,
सॉरी वो कि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे और बनने वाले एकांतर कोण अगर बराबर हैं तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। क्योंकि आपने ये दोनों कोण बराबर और आगे एकांतर लिख दिया, इसका मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि ये किसकी ओर इशारा कर रहा है, समांतर होने की तरफ इशारा कर रहा है। और एक चीज और, ए बी बराबर सी डी भी आपके पास आया हुआ है, ए बी बराबर सी डी ये आया हुआ है और इसकी वजह से दोनों क्या हो गई, समांतर। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इधर वाले में देखना ये कोण इसके बराबर है, यानी कोण बी सी ओ बराबर कोण डी ए ओ। कौन से कोण है, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण। और तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए डी किसके समांतर आ जाएगी, BC के, किसके समांतर आ जाएगी, BC के। और AD किसके बराबर है, BC के बराबर भी है, AD बराबर BC। अब देखो आपकी जो समांतर चतुर्भुज की शर्तें थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। देखना क्या आ चुका है, आमने सामने की भुजाएं समांतर भी आ चुकी हैं और दोनों क्या आ चुके हैं, बराबर भी। इधर वाले भी आपस में समांतर आ चुके हैं और बराबर भी आ चुके हैं। विकिरण इसने पहले दे रखे थे, विकिरण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो आपकी सभी शर्तें क्या हो गई, यहाँ पे पूरी हो गई। अतः चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये क्वेश्चन अपना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसमें देखो बहुत सारी चीजें हमने काम में ली हैं और ये चीजें आपको आनी भी चाहिए। ये अपने पीछे भी थी, कक्षा 9 में भी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं आगे, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, 3 सरेख बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, अपने उत्तर का क्या दीजिए, कारण दीजिए। देखो मैंने आपको बताया भी था कि जब 3 सरेख की बात आए, 3 या 3 से अधिक बिंदु जो क्या हो, सरेख हो, तो उनसे समान दूरी पर स्थित बिंदु पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा कि 3 सरेख बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु संभव ही नहीं है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर नहीं है तो कारण दो, अपना रीजन दीजिए कि क्यों नहीं है। तो देखना पहले तो मैं उत्तर देता हूं, इसका क्या दूंगा, 3 सरेख, अगर सरेख है तो होंगे ही नहीं, समान दूरी पर स्थित बिंदु नहीं होगा। अगर सरेख है तो, अगर असरेख होगा तो होगा। क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, वृत्त का केंद्र 3 सरेख बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु संभव नहीं है। क्या नहीं है, संभव ही नहीं है। अब देखो कारण देते हैं, कारण देखना, 3 बिंदु लेते हैं जो क्या हो, एक ही रेखा पर स्थित हो। ये कोई रेखा मान ली, A B और C, ठीक है, A B और C। माना, इधर लिख देता हूं मैं, माना 3 बिंदु A B तथा C एक ही रेखा पर स्थित है। एक ही रेखा पर स्थित है, इसका मतलब क्या हो गई, संरेख हो गई, ठीक है। अब देखो माना रेखा माना बिंदु A व B से, देखो 2 बिंदुओं से समान दूरी पर तो बिंदु हो सकता है ना, भी 2 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ तो संभव है ना। क्या होगा, देखो अगर इन दोनों की बात करें A और B की,
तो ए और बी दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? तो आपका आंसर क्या आएगा? दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होगा। क्या होगा? लंब समद्विभाजक होगा। ठीक है, तो देखना, माना बिंदु ए व बी से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ रेखा एम है, रेखा एम है। तो ये मान लेते हैं वो एम रेखा। ठीक है, ये होगी जो क्या होगी? लंब समद्विभाजक होगी। ये आपको पता है कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु संभव है, और वो क्या होगी? दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक। तो एम हो गया। ठीक है, अब देखो बी और सी के लिए भी लेते हैं। तथा बिंदु बी व सी से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ रेखा एम हो गया, एन मान लो, एन है। ठीक है, बी और सी से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या है? एन है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? लंब समद्विभाजक होगा, सभी को पता। ठीक है, अब यहाँ से एम एन इसको नाम दे देते हैं। ये एम रेखा है और ये एन है, तो पी क्यू आर एस, ऐसे अपन इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखना, माना पी क्यू व आर एस दो, यहाँ पे एस दे देना नाम, और ये टी। ठीक है, पी क्यू तथा आर एस दो सरल रेखाएं हैं, सरल रेखाएं हैं। दोनों क्या हैं? सरल रेखाएं हैं। और ए जो ए सी है, ए बी सी, मैं ए सी पूरी को क्या मान लेता हूं? तिर्यक रेखा मान लेता हूं। तथा ए सी एक तिर्यक रेखा है जो पी क्यू व ये सॉरी यहाँ पे एक्स और वाई नाम दे देना, क्योंकि एस अपने पास आ चुका है। ठीक है, तिर्यक रेखा जो पी क्यू व आर एस को क्रमशः बिंदु एक्स व वाई पर काटती है। ठीक है, अब देखो पी एक्स वाई, मैं इन दोनों को समांतर सिद्ध करूंगा, बस इतना ही काम है। ये सब करने का मेरा क्या है? इतना ही मकसद है कि ये दोनों क्या हो जाए? समांतर हो जाएं। और समांतर हो जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, और कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो तीनों बिंदुओं से क्या नहीं है? समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु पॉसिबल नहीं है। बस यही अपने को सिद्ध करना है। तो मैंने क्या किया है? इन दोनों को सरल रेखाएं मान ली। ये तिर्यक रेखा हो गई जो एक्स और वाई पे इनको काटती है। अब जो ये एंगल है, ये हमें पता है कितने डिग्री के होंगे? 90 के। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है? ए बी का लंब समद्विभाजक है, तो लंब का मतलब 90 डिग्री। ये वाला बी सी का क्या है? लंब समद्विभाजक, तो ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर टोटल करें तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो देखना, कोण पी एक्स वाई प्लस कोण आर वाई एक्स बराबर कितना? ये 90 डिग्री, और वो वाला कितना है? 90 डिग्री। दोनों मिलकर कितने हो गए? 180 डिग्री। क्यों किया मैंने 180 डिग्री? देखो, मैंने आपको बताया था जब दो रेखाएं हो और कोई तिर्यक रेखा उनको काटे, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग। ठीक है, अगर 180 डिग्री है तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। अतः पी क्यू समांतर आर एस। अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, देखो मैं बता देता हूँ, आप लिख लेना। ये
मैंने सीधा डायरेक्ट किया ना, 180 आते ही मैंने क्या लिख दिया, दोनों क्या हैं, समांतर हैं। ये जो एग्जामिनर वो अपने आप समझ जाएगा कि ये क्यों क्या है, इस वजह से ये क्या हुई है, दोनों समांतर हुए हैं। अगर आप लिखना चाहो तो कारण देखो इसका क्या है, जब दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तथा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी, समांतर होंगी। दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, दोनों परस्पर समांतर होगी, PQ समांतर आ गई RS के। तो यहाँ पे देखना ये तो रीजन था, अतः है PQ व RS कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, अब कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इससे क्या होगा भाई, जैसे मान लो कि अगर मैं आपको बोलूं कि 13 है एक तो, ठीक है, एक 6 है, एक तो 13 संख्या है और एक 6 है, दोनों का HCF बताओ आप मेरे को, HCF बताओ। तो क्या बता सकते हो क्या, दोनों में कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो इनका मतलब दोनों का क्या नहीं हो सकता, कोई कॉमन गुणनखंड नहीं हो सकता। वैसे ही देखो A और B से समान दूरी पर स्थित ये रेखा है, B और C से समान दूरी पर स्थित रेखा ये है। अब अगर दोनों ये रेखाएं कहीं मिले तो वो देखो A B से समान दूरी पे हो जाएगा, B C से समान दूरी पे हो जाएगा, तो वो तीनों से क्या हो जाएगा, समान दूरी पर स्थित हो जाएगा। बट ऐसा यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों रेखाएं कैसी हो चुकी हैं, समांतर। और समांतर रेखाएं आपको पता ही है कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यानी इन दोनों का क्या नहीं है, कोई कॉमन बिंदु नहीं है जहाँ पे दोनों काटे। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अतः A B तथा C से समान दूरी पर स्थित बिंदु संभव नहीं है। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया इसका कारण। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इन क्वेश्चनों में अगर अपने पास अगर डाउट रहती है तो आप मेरे को बेझिझक बोल देना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं इनको बार बार करोगे तो ही अपने समझ में आएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है इनकी बार बार। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, फिर से देख लेना, कहीं दिक्कत आए तो बोल देना। ठीक है।